नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। हमारा ये वीडियो है हाई रिटर्न्स के फार्मूले के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि हाई रिटर्न्स बनाने का फार्मूला क्या होता है, ये कैसे काम करता है और हम इसे कैसे अपने इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने पर हमें दो तरह से ही प्रॉफिट होता है। पहला है डिविडेंड मिलने से और दूसरा है शेयर प्राइस बढ़ने से। डिविडेंड से हमें प्रॉफिट तो होता है, पर डिविडेंड देना या ना देना ये कंपनी के ऊपर है। इसलिए एक कंपनी में हम कितना बड़ा रिटर्न बनाते हैं ये मेनली उस कंपनी के शेयर प्राइस के बढ़ने पर डिपेंड करता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न्स का फार्मूला है शेयर प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसका मतलब है कि एक कंपनी की शेयर प्राइस उसके अर्निंग पर शेयर यानी EPS और उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी P रेशियो का प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी AB लिमिटेड का EPS है 3 रुपये और P रेशियो है 10, तो AB लिमिटेड का शेयर प्राइस हो जाएगा EPS इंटू P रेशियो यानी 3 इंटू 10 यानी कि 30 रुपये। अब दोस्तों, अगर हमें AB लिमिटेड कंपनी में इस प्राइस से 10 गुना का रिटर्न बनाना है, तो इसके लिए AB लिमिटेड के शेयर प्राइस को 30 रुपये से 300 रुपये होना पड़ेगा। और ऐसा 3 तरह से हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि AB लिमिटेड कंपनी का EPS 3 रुपये ही रहे, पर उसका P रेशियो 10 से 10 गुना बढ़कर 100 हो जाए, जिससे AB लिमिटेड का शेयर प्राइस हो जाएगा EPS 3 रुपये इंटू P रेशियो 100 यानी कि 300 रुपये। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि AB लिमिटेड कंपनी का P रेशियो 10 ही रहे और उसका EPS 3 रुपये से 10 गुना बढ़कर 30 रुपये हो जाए, जिससे AB लिमिटेड का शेयर प्राइस हो जाएगा EPS 30 रुपये इंटू P रेशियो 10 यानी कि 300 रुपये। दोस्तों, इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में हमने देखा कि AB लिमिटेड कंपनी की EPS या P रेशियो में से अगर एक भी चीज़ 10 गुना बढ़ती है तो कंपनी का शेयर प्राइस 10 गुना हो जाएगा। पर जनरली ऐसा होता नहीं है कि एक कंपनी का EPS 10 गुना हो जाए और P रेशियो वही रहे, या एक कंपनी का P रेशियो 10 गुना हो जाए और EPS वही रहे। आमतौर पर हर कंपनी की EPS और P रेशियो दोनों में चेंजेस होते हैं, जिस वजह से कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ती या घटती है। इसलिए दोस्तों, तीसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि AB लिमिटेड के EPS और P रेशियो दोनों चेंज हों, जिससे AB लिमिटेड का शेयर प्राइस 10 गुना बढ़ जाए। एग्जाम्पल के लिए, AB लिमिटेड का EPS 3 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो जाए और P रेशियो 10 से बढ़कर 30 हो जाए, जिससे AB लिमिटेड का शेयर प्राइस हो जाएगा EPS 10 रुपये इंटू P रेशियो 30 यानी कि 300 रुपये। या AB लिमिटेड का EPS 3 रुपये से 15 रुपये हो जाए और P रेशियो 10 से 20 हो जाए, जिससे भी AB लिमिटेड का शेयर प्राइस हो जाएगा EPS 15 रुपये इंटू P रेशियो 20 यानी कि 300 रुपये। और इस तरह EPS और P रेशियो के बहुत सारे कॉम्बिनेशन से AB लिमिटेड कंपनी की शेयर प्राइस कितनी भी चेंज हो सकती है। दोस्तों, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक कंपनी का EPS और P रेशियो क्यों बढ़ता है। पहले बात करते हैं EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर की। EPS का मतलब होता है कि एक कंपनी ने एक फिक्स टाइम में अपने हर शेयर पर कितना प्रॉफिट बनाया है, और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है EPS इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इस फार्मूले में हम देख सकते हैं कि EPS 2 वजहों से बढ़ सकता है। पहला है नेट इनकम के बढ़ने से और दूसरा है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के घटने से। नेट इनकम का बढ़ना मेनली कंपनी के रेवेन्यू पर डिपेंड करता है, यानी अगर एक कंपनी अपने रेवेन्यू को लंबे समय तक बढ़ा सकती है तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उस कंपनी का EPS भी बढ़ता जाएगा। वहीं एक कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक से कम होते हैं, जिससे भी कंपनी का EPS बढ़ता है। दोस्तों, EPS एक कंपनी के नेट इनकम और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पर डिपेंड करता है, जो कंपनी के फंडामेंटल बिजनेस से जुड़े होते हैं, और इस वजह से EPS के बढ़ने से मिलने वाले रिटर्न को हम फंडामेंटल रिटर्न भी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं P रेशियो या प्राइस टू अर्निंग रेशियो की। दोस्तों, एक कंपनी का P रेशियो हमें ये बताता है कि इन्वेस्टर्स आज उस कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए कितने रुपए दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी का P रेशियो 15 है, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स आज उस कंपनी के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए 15 रुपये दे रहे हैं।
दोस्तों, एक कंपनी का पी रेशियो का बढ़ना या घटना ये उस कंपनी पर नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट के करोड़ों इन्वेस्टर्स पर डिपेंड करता है। पी रेशियो के बढ़ने को पीई एक्सपेंशन कहा जाता है और पी रेशियो के घटने को पीई कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। अगर एक कंपनी का पी रेशियो बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है। वहीं अगर एक कंपनी का पी रेशियो घटता जा रहा है तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को लगता है कि इस कंपनी के लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, एक कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी ये कोई नहीं जानता। इस वजह से फ्यूचर में होने वाले ग्रोथ के भरोसे पर पी रेशियो का बढ़ना एक स्पेक्युलेटिव एक्शन होता है और इसी वजह से पी रेशियो के बढ़ने से जो रिटर्न मिलता है उसे हम स्पेक्युलेटिव रिटर्न कहते हैं। दोस्तों, अगर हम एक कंपनी के टोटल रिटर्न को देखें तो वो ईपीएस से मिले फंडामेंटल रिटर्न और पी रेशियो से मिले स्पेक्युलेटिव रिटर्न से मिलकर बना होता है। यानी टोटल रिटर्न इज इक्वल टू फंडामेंटल रिटर्न फ्रॉम ईपीएस प्लस स्पेक्युलेटिव रिटर्न फ्रॉम पी रेशियो। और हमें एक कंपनी में बड़ा रिटर्न तभी मिलेगा जब हमें फंडामेंटल रिटर्न और स्पेक्युलेटिव रिटर्न दोनों में बड़ा रिटर्न मिले। दोस्तों, एक कंपनी से मिलने वाला फंडामेंटल रिटर्न इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को कितनी तेज़ी से कितने लंबे समय तक बढ़ा सकती है। इसलिए हमें जनरली ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ग्रोइंग इंडस्ट्री में हो। साथ ही हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और पिछले 7 से 10 सालों में अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ाती जा रही हो। वहीं दोस्तों, अगर हम स्पेक्युलेटिव रिटर्न यानी पी रेशियो के बढ़ने से मिलने वाले रिटर्न की बात करें तो इस पर कंपनी का कंट्रोल नहीं होता। एक स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में फाइनेंशियली वीक और लॉस मेकिंग कंपनियों का पी रेशियो भी काफ़ी बढ़ सकता है। वहीं स्टॉक मार्केट क्रैश या बेयर मार्केट में अच्छी कंपनियों का पी रेशियो भी काफ़ी कम हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कंपनी या इंडस्ट्री किसी वजह से इन्वेस्टर्स की फेवरेट हो जाती है और इन्वेस्टर्स को लगने लगता है कि वो कंपनी या पूरी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी और इस उम्मीद में इन्वेस्टर्स इन कंपनियों को किसी भी प्राइस पर बाय करने लगते हैं, जिससे इन कंपनियों का पी रेशियो काफ़ी बढ़ जाता है। इस तरह स्पेक्युलेटिव रिटर्न मेनली इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी और स्टॉक मार्केट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट पर स्पेक्युलेटिव रिटर्न बनाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए कंपनियों को कम से कम पी रेशियो पर बाय करना चाहिए। पर यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि सिर्फ कम पी रेशियो के चक्कर में वीक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आमतौर पर वीक कंपनियों का पी रेशियो काफ़ी कम होता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का हाई रिटर्न का फॉर्मूला हमारे लिए तभी काम करेगा जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग और ग्रोइंग कंपनियों के शेयर्स को कम से कम पी रेशियो पर बाय करें, ताकि फ्यूचर में जब इन कंपनियों की अर्निंग्स इंक्रीज हो तो हमें अच्छा फंडामेंटल रिटर्न मिले। और अगर कंपनी तेज़ी से ग्रो करती चली गई तो बहुत सारे इन्वेस्टर इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इस वजह से हो सकता है कि कंपनियों का पी रेशियो भी बढ़ जाए और हमें अच्छा स्पेकुलेटिव रिटर्न भी मिले। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हाई रिटर्न्स के फार्मूले के ऊपर। इस वीडियो में हमने जाना कि हाई रिटर्न्स बनाने का फार्मूला क्या होता है, ये कैसे काम करता है और हम इसे कैसे अपने इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आगे वाले वीडियोज़ मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।